राज्य के लोकप्रिय, यशस्वी, गरीबों के, दलितों, शोषित, बंटांगिया, मुसहर, थारू के लिए जो रात दिन 24 घंटा परिश्रम करते हैं, सोचते हैं मित्रों, जो सभी के दिलों में वास करते हैं, ऐसे राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री के लिए एक बार अपने स्थान पर खड़े होकर तालियों के गड़गड़ाहट से स्वागत करो मित्रों, आप सबका अभिनंदन करें। मंच पर बैठे हुए हमारे यहाँ के लोकप्रिय प्रत्याशी साकेत मिश्रा जी के लिए भी एक बार ताली बजाकर आशीर्वाद दीजिए मित्रों आप सब। हमारे जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंह जी, ब्रज बहादुर प्रदेश अध्यक्ष राहुल रस्तोगी जी, आदरणीय कैलाशनाथ शुक्ला जी, आदरणीय पलटू राम जी, मंच पर बैठे हुए देवी पाटन के महंत मिथिलेश नाथ जी, मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित और यहाँ उपस्थित जनता जनार्दन के को मैं प्रणाम करता हूं आप सबका। मित्रों, 17 के पहले आपने देखा ही इस राज्य को। 17 के पहले किसी खेत पर यदि कोई पिता ट्यूबवेल पर पानी लेने जाता था, खेत के लिए पानी डालने जाता था, तो उसकी मां या उसकी पत्नी इंतजार करती थी कि मेरा बेटा, मेरा पति लौटेगा कि नहीं लौटेगा। ऐसा लगता था जैसे पाकिस्तान के बॉर्डर पर गया हो मित्रों। 17 के पहले खेत से ट्रैक्टर चोरी हो जाती थी, ट्रैक्टर उठा ले जाते थे मित्रों, कोई पुरसा हाल नहीं था। 17 के पहले मित्रों 5 बजे घर का ताला बंद करके माताएं बहनें छत के ऊपर बैठ जाती थी। यह स्थिति 17 की थी मित्रों। गुंडे किसी दुकान से जेवर उठा लाते थे, यदि जेवर गुंडे से उठा ले आते थे अपने बेटी की शादी में और मांगने जाता था तो सेठ को गोली लगती थी मित्रों। लेकिन राज्य का ऐसा एक मुख्यमंत्री आया मित्रों, एक ईमानदार मुख्यमंत्री, एक तेजस्वी मुख्यमंत्री। राज्य के 17 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मित्रों खेत से ट्रैक्टर नहीं, फावड़ा भी चुराने की हिम्मत नहीं है मित्रों, ऐसे राज्य के मुख्यमंत्री। अब 5 बजे ताला बंद नहीं करते हैं लोग मित्रों। अब 12 बजे चौखट पर बैठकर मां इंतजार नहीं करती, बेटी नहीं इंतजार करती है। रात में ट्यूबवेल से भी पानी लाने का भर सकता है, ला सकता है और सुरक्षित घर पहुंचता है मित्रों। और शाम को 5 बजे नहीं, 12 बजे रात को इसी स्थान से बेटी अपने मां के साथ लखनऊ जा सकती है मित्रों, और दर्शन करके वापस आ सकती। किसी की हैसियत नहीं है रास्ते में छेड़ जब तक महाराज जी। मैं हर मंचों में कह रहा हूं, अभी गुंडे मरे नहीं है मित्रों, अभी शूटर डर के मारे बाबा के घर में छिपे हुए हैं। 22 में आपने देखा था, 22 में लग रहा था सरकार पलट सकती है, सभी गुंडे लखनऊ में आ गए थे, होटल में डेरा डाल दिए थे, ऐसा लग रहा था कि लखनऊ लूट लेंगे। जब काउंटिंग शुरू हुई मित्रों और पता लगा पुनः फिर राज्य के मुख्यमंत्री बाबा बनने वाले हैं, रात में ही गुंडे होटल छोड़कर भाग गए मित्रों, लखनऊ खाली कर दिए थे रात में कि हम बचेंगे नहीं मित्रों। बिजली नहीं आती थी, 17 के पहले बिजली 2-3 जिलों में आती थी मित्रों, बिजली नहीं आती थी। जब महाराज जी हेलीकॉप्टर से उड़ते थे तो कहते थे कि अब लाइट गांव में आ रही है। जब महाराज जी आए तो 23 घंटे, 24 घंटे, 18 घंटे लाइट आने लगी मित्रों। पहले लाइट नहीं आती थी, जब थका हारा मजदूर घर पहुंचता था तो 8 रोटी के बजाय 2 रोटी खाता था। जब महाराज जी आए अब 24 घंटे लाइट आने लगी तो थका हारा मजदूर जब घर पहुंचता है बिजली की रोशनी में बीबी का शकल देकर 2 रोटी के बजाय 8 रोटी खाने लगा मित्रों। इसलिए जो कमल पर वोट लगाते हैं मित्रों, वह गारंटी मोदी जी की भी है, राज्य के अंदर योगी जी का ही मित्रों। मैं गारंटी से कहता हूं, सपा जातिवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद, परिवारवाद के चक्कर में मत फंस जाना, बर्बाद हो जाएगा। नोट कर लो मित्रों, अभी ये मत समझो कि गुंडे भाग गए हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि बाबा हटे और पूरे राज्य के अंदर पहले जैसे कब्जा कर लिए थे ठेका पर, पट्टा पर, अपराध पर, डकैती, लूट खसोट, वही स्थिति आएगी मित्रों, कोई निकल नहीं पाएगा। इसलिए
आपका दायित्व बनता है कि बिना जातिवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद, केवल आप मोदी योगी को देखो मित्रों, और कमल का चुनाव चिन्ह देखो। मैं गारंटी से कहता हूं आपका बार बाका कोई नहीं कर पाएगा। तो कमल खिलाएंगे, कमल खिलाएंगे। तो एक बार हाथ बनाओ कमल जैसा। मैं बोलूंगा कमल, आप कहेंगे खिलेगा। कमल 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 कमल। जब कमल खिलाते हैं मित्रों ना, तो पहले कावड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगता था। अब महाराज जी के शासन में कावड़ यात्रा पर प्रतिबंध नहीं लगता है। महाराज जी के शासन मित्रों, कावड़ यात्रा पर सरकारी हेलीकॉप्टर से कोई पुष्प वर्षा करता था तो योगी सरकार करवाते। मैं आप सबका हृदय से वंदन करता हूं मित्रों। कमल को मत भूलना, जात के चक्कर में मत पड़ना, व्यक्ति के चक्कर में मत पड़ना। बस मोदी जी, योगी जी को देखते रहो। मैं गारंटी से कहता हूं धरती पर ऐसा दोबारा आदमी नहीं आएगा। मोदी योगी जी का बस चलेगा तो अपने चम्मच से भोजन करवाएंगे मित्रों। मैं गारंटी से कहता हूं अपने चम्मच से भोजन करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय जय श्री राम। धन्यवाद मंत्री जी। अब मैं 58 लोकसभा श्रावस्ती के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय साकेत मिश्रा जी से निवेदन करूंगा कि अपना उद्बोधन यहां पर उपस्थित जनता जनार्दन को प्रदान करें। आदरणीय साकेत जी। धन्यवाद। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और हर कदम पर मेरी उंगली थाम करके मुझे दिशा देने वाले महाराज जी को मेरा प्रणाम। माननीय मिथिलेश नाथ योगी जी, देवी पाटन के महंत, सम्मानित अन्य मंच पर सब सम्मानित साथीगण, मंत्रीगण, सब विधायक और साथी लोग, भाइयों बहनों, मैं आपके और मुख्यमंत्री जी के बीच में ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि मैं आपके बीच में तो रहता ही हूँ। आप लोग को केवल एक चीज़ बताऊँगा। रामचरितमानस में लिखा है कि मनुष्य का जो अवतार होता है, मानवता जो होती है, बहुत मुश्किल से मिलती है, परम अवतार माना जाता है। और जब हम लोग को ये मिली है तो भारतीय जनता पार्टी है जो हम लोग को मनुष्यता वापस देती है। लगातार आपके लिए रोड बनवाएगी, स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक करवाएंगी, बिजली आएगी, पानी आएगा, हॉस्पिटल बनेंगे, स्कूलों का कायाकल्प होगा, आपके यहाँ विश्वविद्यालय होगा, आपके यहाँ एयरपोर्ट होगा। ये सब हमारी मनुष्यता को उजागर करता है। पर भाइयों बहनों, मनुष्यता, और वो भी जो माननीय बाबा साहब अंबेडकर हम लोग को छोड़ गए थे, बिना भेदभाव की मनुष्यता का हम लोग को रक्षा करना जरूरी है। क्योंकि दो विपक्ष के लोग हैं, वो आपकी मनुष्यता आपसे छीनना चाहते हैं, आपको एक आंकड़ा बनाना चाहते हैं। कभी पीडीए, कभी एमवाई, कभी XYZ, पता नहीं, जैसे स्कूल चला रहे हो अंग्रेजी के शब्द लेटरों का, आपको एक नंबर बना देते हैं कि इसका 1 वोट है, 2 वोट है, 3 वोट है। पर भाइयों बहनों, आंकड़े जब बन जाओगे तो आंकड़े खाना नहीं खाते। आंकड़े जब पैदा होते हैं तो आंकड़ों में के लिए कोई खुश नहीं होता, और आंकड़ों की जब मृत्यु होती है तो उसको कोई याद नहीं रखता। हम लोग को भगवान ने मनुष्य बनाया है, और ये लोग हम लोग की मनुष्यता हमसे छीन करके एक ठंडा आंकड़ा बनाते हैं। इसलिए बनाते हैं जिससे इनको हमारी मनुष्यता की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी ना करनी पड़े। ये हम लोग को जज्बाती बनाते हैं जात के लिए, धर्म के लिए। पर इन लोग के जो होते हैं ये केवल नंबर की गुणा भाग करते हैं। इसलिए आपसे निवेदन केवल एक है, इस इलेक्शन में जो लोग आपकी मनुष्यता आपसे छीन रहे हैं उनको आप लोग परे हटाइए, डिपॉजिट उनका ले लीजिए, जिससे उनको पता चल जाए कि हमको विकास चाहिए, हमको मनुष्यता के हक चाहिए, हमको एक नया बलरामपुर चाहिए। बहुत साल हो गए कि पूर्वांचल में यहां पे काम नहीं होता था जब तक माननीय महाराज जी नहीं आए थे। 70 साल बाद किसी ने हमको याद किया है। मेरा केवल प्रार्थना यह है कि आप लोग लड़ करके जिम्मेदारी लीजिए अपनी मनुष्यता की और वोट करिए कमल का, जिससे कि माननीय मोदी जी की सरकार आए, डबल इंजन बरकरार रहे और हम लोग के लिए एक विकास का नया सूरज उगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय साकेत जी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जननायक परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज से निवेदन करूंगा कि अपना उद्बोधन, मार्गदर्शन उपस्थित समस्त जनता जनार्दन को प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री जी।
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, मां पाटेश्वरी की, मां पाटेश्वरी की, मां पाटेश्वरी की। वंदे वंदे वंदे। देवीपाटन मंदिर के श्री महंत श्री मिथिलेश नाथ जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, प्रदेश के जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री प्रदीप सिंह जी, श्रावस्ती बलरामपुर लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी श्री साकेत मिश्रा जी, लोकप्रिय विधायक श्री कैलाशनाथ शुक्ला जी, विधायक बलरामपुर श्री पलटू राम जी, मंच पर उपस्थित प्रदेश उपाध्यक्ष श्री ब्रज बहादुर जी, इस क्षेत्र के पूर्व सांसद विधान परिषद सदस्य श्री चौधरी जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण और समय के पूर्व इतनी भारी संख्या में श्री साकेत मिश्रा जी को अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए आए हुए बलरामपुर और तुलसीपुर क्षेत्र के जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले मां पाटेश्वरी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, आपके साथ संवाद के बहाने मुझे मां पाटेश्वरी के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। अन्यथा हम लोग तो पिछले 2 महीनों से लगातार चुनाव में लगे हुए हैं और चाहते हुए भी मैं नवरात्रि के दौरान दर्शन करने नहीं आ पाया था। बहनों और भाइयों, लगातार प्रदेश भर में, देश भर में, और मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं, मैं अभिनंदन भी इसलिए आपका करना चाहता हूं कि आज ही इस संसदीय क्षेत्र में श्रावस्ती में प्रधानमंत्री जी की सभा लगी थी। उस सभा की अभूतपूर्व सफलता के बाद अब तुलसीपुर में यह सभा 7 बजे थी और मैंने देखा कि 6 बजे ही जनता जनार्दन यहां आ गई है। आपका यह उत्साह सचमुच सचमुच नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में नए बलरामपुर जनपद की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करता है। यह दिखाता है कि जनता जनार्दन अच्छे के साथ रहती है, बुरे के साथ नहीं रहती, विकास चाहती है, विनाशकारी ताकतों को खारिज करती है। बहनों और भाइयों, 5 चरणों का चुनाव हो गया है और 5 चरणों के चुनाव में पूरे देश के अंदर अलग अलग राज्यों में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश में भी 53 सीटों पर 80 में से 53 सीटों पर चुनाव हो गए हैं और 4 जून को क्या परिणाम आने जा रहा है, हर व्यक्ति पहले से निश्चिंत है। दुनिया भी, देश भी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कामरूप से लेकर के कच्छ तक पूरे देश के अंदर जाने का अवसर प्राप्त हुआ। हर ओर एक ही नारा गूंज रहा है, एक ही संकल्प है, एक ही स्वर सुनाई देता है और वह है कि फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, अब की बार, अब की बार,
जब 400 पार की बात हम करते हैं तो समाजवादी पार्टी को चक्कर आने लगता है, क्योंकि बहनों और भाइयों 400 सीटों पर तो उसने कभी सपने में भी चुनाव लड़ने की नहीं सोचा है। 400 सीटों पर तो चुनाव ही नहीं लड़ी है, इसलिए बोलते हैं क्या 400 पार पा जाएंगे? जनता जनार्दन कहती है हां पाएंगे। और जनता जनार्दन के द्वारा तो यह भी कहा जाता है कि जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, वो कहते हैं क्यों? जो जनता जनार्दन के द्वारा जवाब दिया जाता है कि राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के, राम भक्त ही राज करेगा। और इस समय सबसे बड़े राम भक्त हैं नरेंद्र मोदी। अयोध्या में कितने लोगों ने दर्शन किया? काफी बड़ी संख्या में लोग गए हैं। बाकी जो बचे होंगे चुनाव के बाद में कैलाश सुखनाथ शुक्ला जी को भी, पलटू राम जी से भी, साकेत मिश्रा जी से भी कहूंगा, बाकी लोगों को यहीं से बसें भर भर करके लेके जाओ, अयोध्या में दर्शन करा के लेके आओ। बहनों और भाइयों, अब आप अयोध्या जाएंगे, आपको एक नई अयोध्या दिखेगी। त्रेता युग की साक्षात दर्शन कराने वाली अयोध्या। एक अयोध्या ऐसी दिखेगी आपको, आपको लगेगा साक्षात भगवान राम इस धराधाम पर अवतरित होकर के आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। अयोध्या एक नई अयोध्या के रूप में। 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ, पर वो रामलला अयोध्या में विराजमान हुए। 500 वर्षों में हमारे रामलला ने, हमारे प्रभु रामलला ने अयोध्या में पहली बार 500 वर्ष में होली भी खेली और अपना जन्मदिन भी मनाया है। बहनों और भाइयों, अद्भुत क्षण था जब रामनवमी के दिन रामलला का अभिषेक साक्षात भगवान सूर्य कर रहे थे, सूर्य तिलक से कर रहे थे। आपने देखा होगा वह दृश्य भी। एक और राम भक्तों का और अयोध्या में क्या अद्भुत संगम है। रामलला विराजमान हुए अपनी जन्मभूमि पर और हमने इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया है। 821 एकड़ में इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या में बना और इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण है महर्षि वाल्मीकि के नाम पर। वहां पर यात्री विश्रामालय बनाए गए हैं, बड़े बड़े। एक एक यात्री विश्रामालय में 500 1,000 लोग ठहर सकते हैं। 5 से 10 हमने ऐसे बना दिए। बहनों और भाइयों, उनका नाम किसके नाम पे मालूम है? भगवान राम ने पहला विश्राम कहां किया था? निषाद राज के यहां, इसलिए निषाद राज के नाम पे विश्रामालय। भगवान राम को जंगल में बेर किसने खिलाए थे? माता सबरी ने। तो भोजनालय का नाम माता सबरी के नाम पर, जहां से अच्छा भोजन वहां मिल रहा है ना श्रद्धालुओं को, निःशुल्क भोजन, वो माता सबरी के नाम पर। भगवान राम के गुरु थे, पुरोहित थे, आचार्य थे, कुल पुरोहित थे महर्षि वशिष्ठ। महर्षि वशिष्ठ और माता अरुंधति। महर्षि वशिष्ठ के नाम पर बस्ती में हमने मेडिकल कॉलेज को स्थापित किया है और माता अरुंधति के नाम पर अयोध्या में यात्री विश्रामालय बनाए गए हैं। बहनों और भाइयों, ये है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। विकास भी है और विरासत भी है। आपने बदलते हुए भारत को देखा है। आप सौभाग्यशाली हैं, एक ऐसे भारत में निवास कर रहे हैं जिसमें मोदी जी का नेतृत्व है, जिसमें आप अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी को कह सकते हैं कि भाई देखो,
हमने विकसित होते हुए भारत को अपनी आंखों के सामने देखा है। ऐसे ही आप कह सकते हैं जैसे आज के दिन पे आप कहने के अधिकारी हैं, ये कहने के अधिकारी हैं, वर्तमान और भावी पीढ़ी को आप कह पाएंगे बहनों और भाइयों, ये कह पाएंगे हां हमारी पीढ़ी सबसे सौभाग्यशाली पीढ़ी है, हमने रामलला को अयोध्या धाम में विराजते हुए देखा है। ये बोल सकते हैं। मोदी जी का नेतृत्व है, लेकिन मैं कहता हूं आपसे, जिसने कमल निशान पर वोट दिया है वो कहे कि हां साहब मैंने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को आगे बढ़ाया है, क्योंकि मेरे वोट से मोदी जी और योगी जी चुनाव जीत करके गए हैं, उनकी सरकार बनी है। और इसलिए बोलिए आप वर्तमान पीढ़ी को भी भावी पीढ़ी को ही बोलिए, और साथ साथ इस लोक के बाद जब परलोक में पूर्वजों के पास जाना होगा तो बहनों और भाइयों पूर्वजों को ही बोलना कि देखिए आपके संकल्प की पूर्ति करके हम आए हैं, अयोध्या में रामलला का मंदिर बना करके आए हैं, प्रभु राम की भी कृपा होगी, पूर्वजों का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। यह है नया भारत। एक तरफ विरासत का सम्मान और दूसरी तरफ विकास। हाईवे बन रहे हैं, रेलवे के काम हो रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, एम्स स्थापित हो रहे हैं, आईआईटी और आईएम बन रहे हैं, एनआईटी और ट्रिपल आईटी बन रहे हैं, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी का निर्माण हो रहा है। और यही नहीं, गरीबों के कल्याण के लिए कितना कार्य हुआ है यह आपसे किसी से छुपा हुआ है। इस समाजवादी पार्टी के समय में ये सभी गरीबों का अन्न खा जाते थे, राशन माफिया हावी थे। यहां तो क्या था, वहां उनके समय में राशन माफिया, भू माफिया, पशु माफिया, जंगल माफिया, खनन माफिया और पेशेवर अपराध में लिप्त माफिया, यही थे ना। और इसीलिए हमने कहा अगर राम लला को अयोध्या में विराजमान करेंगे तो माफियाओं का राम नाम सत्य है की यात्रा भी निकालेंगे। निकली ना। इस समाजवादी पार्टी की सरकार थी, क्या करते थे, सपा का है एक ही नारा, खाली प्लॉट पर कब्जा करके वे बनाते थे अपना, इस ढंग से करते थे, यानी खाली प्लॉट है हमारा, यही बोलते थे ना। और जैसे ही 2019 मार्च 2017 को मैंने शपथ ली, मैंने पहली बैठक ली और मैंने प्रशासन से कहा, उस समय के मुख्य सचिव से डीजीपी को बुलाकर के वरिष्ठ अधिकारियों से कहा, मैंने कहा जितने गरीबों की जमीन पर, जितनी व्यापारियों की जमीन पर समाजवादी पार्टी के किसी माफिया ने, किसी गुंडे ने कब्जा किया है, अगले 48 घंटे के अंदर एक कब्जा हट जाना चाहिए। और बहनों और भाइयों, मैंने कहा अगर सीधे मुंह से कोई नहीं मानेगा तो टेढ़ी उंगली से उसको निकालना, और अगर तब भी नहीं मानेगा, क्योंकि बहुत बार होता है ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो मैंने कहा उसके बाद उसकी छाती को रौंदते हुए बुलडोजर भी चला करके अतिक्रमण को हटा देना। आज मैं कहता हूं, क्या कोई समाजवादी पार्टी का गुंडा और कोई अपराधी किसी खाली प्लॉट पर कब्जा कर पाएगा क्या? किसी बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है क्या? खतरा बनेगा तो 7 पीढ़ी याद करेगी क्या हाल करेंगे। बहनों और भाइयों, सुशासन की पहली शर्त है सुरक्षा, बिना भेदभाव की सुरक्षा। एक माफिया यहां भी मंडरा रहा था, देखा ना, ये पप्पू खां की हत्या कर दी गई थी यहां, और दिन दहाड़े हत्या करके और फिर क्या करते हैं, हत्या भी करेंगे और हत्या करने के बाद फिर इसके बाद सहानुभूति व्यक्त करने के लिए भी चले जाते हैं। अब यूपी में ऐसे नहीं चलेगा। यूपी में जो भी इस प्रकार की शरारत करेगा, उल्टा लटका करके मिर्च का झोंका लगा करके 7 पीढ़ियां याद करवा देंगे। और इसीलिए मैं आज आया हूं आपसे कहने के लिए कि बहनों और भाइयों, याद करना,
मोदी जी के नेतृत्व में सुशासन का जो स्वाद हमें मिल रहा है, फ्री में राशन, मुफ्त में उपचार, किसानों को किसान सम्मान निधि, और यही नहीं, घर 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 शौचालय, हर गरीब को मकान। मोदी जी ने कुछ घोषणाएं और की हैं। 4 जून को जैसे फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी, तो मोदी सरकार बनने के साथ 70 वर्ष से ऊपर के हर एक व्यक्ति को, हर एक बड़े बुजुर्ग को 5 लाख रुपए हर वर्ष उपचार का कार्ड, आयुष्मान कार्ड उपलब्ध होगा। हमने थारू जनजाति के लोगों के मकान 100% बनाने की पहले से ही गारंटी ली है। मोदी जी ने कहा जितने भी दलित होंगे, वंचित होंगे, पिछड़ी जाति के लोग होंगे, अन्य गरीब होंगे, जिनके पास अपना मकान नहीं है, सिर ढकने के लिए छत नहीं है, उसको भी हम मकान उपलब्ध करवा देंगे। 4 जून के बाद ये कार्य प्रारंभ हो जाएगा। बहनों और भाइयों, यहां विकास भी है, विरासत भी है, सम्मान भी है, सुरक्षा भी है, सुशासन भी है, क्योंकि राम भक्तों की सरकार है। और ये रामद्रोही, ये अभी सत्ता से कोसों दूर हैं, और ये क्या बोल रहे हैं? इनका घोषणा पत्र कहता है कि अगर हम सत्ता में आए तो पिछड़ी जाति का आरक्षण का अधिकार छीन करके मुसलमानों को दे देंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या अनुसूचित जाति के आरक्षण का अधिकार मुसलमानों को दे देंगे? अरे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने विरोध किया था, कहा धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, क्योंकि यह देश के विभाजन का कारण बना था। लेकिन ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों की समझ में आएगा नहीं। ये लोग तो देश का अहित करना चाहते हैं। पहले राम का विरोध किए, अब देश का विरोध कर रहे हैं। ये धमकी दे रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ मत बोलिए। हमने कहा क्यों? कहा पाकिस्तान के पास एटम बम है। हमने कहा उससे बड़ा एटम बम हमारे पास है, चिंता मत करो। अरे कंगाल पाकिस्तान क्या लड़ेगा हिंदुस्तान से? हिंदुस्तान तो बहनों और भाइयों, हिंदुस्तान तो 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है, और पाकिस्तान की आबादी क्या है? 23 करोड़। 23 करोड़ लोग वहां भूखों मर रहे हैं। एक कंगाल पाकिस्तान, और जो पाकिस्तान का राग अलाप रहे, मैं उनसे कहूंगा भारत पे बोझ मत बनो। कम से कम जाओ पाकिस्तान, जाओ भीख मांगो वहां पर। क्यों हिंदुस्तान पे बोझ बनते हो? बहनों और भाइयों, एक तरफ इस भारतीय जनता पार्टी लाभ दे रही है, और दूसरी तरफ इनका मैनिफेस्टो क्या कहता है? कहता है सत्ता में आएंगे, पिछड़ों का आरक्षण बांट करके मुसलमानों को दे देंगे। और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, यानी इनका गठबंधन की सरकार है कांग्रेस की कर्नाटक में, उसने वहां पिछड़ों के आरक्षण को मुसलमानों में बांट दिया। आंध्र प्रदेश में भी ऐसे किया इन्होंने, और अब पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। क्या आप इसकी परमिशन देंगे? क्या इनको इस प्रकार का दुराचार और अनाचार करने का देंगे अधिकार? और दूसरी बात इन्होंने और भी खतरनाक कही है। कहते हैं कि हम गरीबी हटाएंगे। एक पत्रकार ने पूछा कैसे हटाएंगे, तो इन्होंने कहा गरीबी हटाएंगे, एक झटके में हटा देंगे। कहा झटके में कैसे? तो उसने कहा राहुल गांधी और सब एक ही है ना, 2 लड़कों की जोड़ी है। जब भी ये दोनों लड़कों की जोड़ी मिलती है, कोई ना कोई अनर्थ का काम करने के लिए लोग तत्पर होते हुए दिखाई देते हैं। और ऐसे ही इनके द्वारा फिर कहा गया। कहा कैसे हटाएंगे? कहा हर व्यक्ति के परिवार की संपत्ति का हम सर्वे करवाएंगे। तो कहा फिर? कहा संपत्ति का सर्वे करवाने के बाद उसमें वरासत टैक्स लगा देंगे। कहा वरासत टैक्स क्या होता है? ये अमेरिका में लगता है, आपके बाप दादों की जो संपत्ति होगी, जमीन, मकान, पैसा, जेवर,
उसमें से आधा कांग्रेस और सपा के गुंडे ले लेंगे और फिर जैसे मकान ही आपका 2 कमरे का मकान है, एक कमरे में आपको बोल देंगे आप रहिए, एक कमरा अब किसी बांग्लादेशी या पाकिस्तान से आए हुए मुसलमान को दे देंगे। अब बताओ, आपके घर के बगल में किसी भी धर्मी को बसा देंगे, क्या आप रह पाएंगे क्या? यानी ये पाप करने जा रहे हैं, वरासत टैक्स। बहनों भाइयों, ये वरासत टैक्स कुछ और नहीं, औरंगजेब का जजिया कर है, जजिया कर। औरंगजेब मुगलों का सबसे क्रूर बादशाह हुआ। काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर और मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को इसी क्रूर बददिमाग औरंगजेब ने ही तोड़ा था। बहनों और भाइयों, ये औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। कोई मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता, क्योंकि औरंगजेब ने पहले अपने भाई की हत्या की, फिर अपने बाप को जेल में बंद किया। उसका बाप का नाम था शाहजहां। शाहजहां वही जिसने आगरा का ताजमहल बनाया था। और फिर आप देखिए, अगर शाहजहां के बारे में पढ़ना है, पटना की खुदा बख्त लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में लिखा है शाहजहां ने, उसने कहा औरंगजेब को कोसते हुए कि कमबख्त, तुझ जैसा पुत्र किसी को पैदा ना हो, क्योंकि तू जीते जी तो मुझे पानी, एक बूंद पानी के लिए, एक बूंद पानी के लिए तरसाया है, और यानी पानी के अभाव में वो व्यक्ति जो कभी बादशाह था तड़प तड़प करके मरा, जेल में अपने बाप को बंद कर दिया था। और बहनों और भाइयों, ये संस्कार तो इन्हीं लोगों के हैं। और इसीलिए औरंगजेब की आत्मा, उसने हिंदुओं पे एक टैक्स लगाया था, उसको कहते हैं जजिया कर। जजिया कर हिंदुओं पे लगाया था, कहा या तो मुसलमान बनो नहीं तो जजिया कर लगाएंगे। और यही जजिया कर वरासत टैक्स के रूप में फिर से औरंगजेब की आत्मा पुनर्जीवित होकर के कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अंदर आ चुका है। हमें औरंगजेब को जीवित नहीं होने देना है। सहमत है ना? औरंगजेब को दफनाया जा चुका है, उसकी आत्मा को फिर से जीवित नहीं होने देना है। हमें तो मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने की संकल्पना को आगे बढ़ाना है, जिससे हमारे हर हिंदुस्तानी के चेहरे पर खुशहाली लाई जा सके। हर हिंदुस्तानी को, हर नौजवान को, हर किसान को, हर महिला को, हर व्यापारी को आत्मनिर्भर और खुशहाल बनाया जा सके। इसी के लिए हम लोग आए हैं। से साकेत मिश्रा को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है लोकसभा सीट श्रावस्ती बलरामपुर में। और गैसड़ी उपचुनाव में, विधानसभा का जो उपचुनाव चल रहा है, शैलेश कुमार सिंह सैलू को वहां पर अपना प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने बनाकर के उतारा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को अपना दल का भी समर्थन है, निषाद राज पार्टी का भी समर्थन है, राष्ट्रीय लोक दल का भी समर्थन है, और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को सुहेलदेव राजभर पार्टी का भी समर्थन प्राप्त है। बहनों और भाइयों, इसीलिए हमने आया हूं। से साकेत मिश्रा और से सैलू कुमार सिंह सैलू कमल चुनाव चिन्ह पर भारी बहुमत से विजयी बनकर के जाएंगे। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, दोनों हाथ उठा करके मुझे इस बात के लिए आश्वस्त करो कि साकेत मिश्रा और सैलू जीत के जाएंगे। जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको 2 काम करने होंगे। करेंगे। पहला काम, कल और परसों 2 दिन का समय आपके बाद प्रचार के लिए होगा, घर घर जाकर के जनसंपर्क करने के लिए। तो कल और परसों के समय का उपयोग कैसे करना है? इनमें यहां पे जितने लोग आए हैं, जितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं, 10-10 घर में जाकर के जितने सदस्य होंगे उन सभी लोगों से मिलकर के और उन लोगों को कमल चुनाव चिन्ह पर वोट डालने के लिए कहेंगे। तो कल और परसों मिलाकर के 20 हो जाएंगे। 20 परिवार का मतलब 100 मतदाता, एक व्यक्ति को 100 मतदाताओं को 25 मई को मतदान केंद्र में ले जाना है। ले जाएंगे? मतदान केंद्र में ले जाएंगे।
अच्छा, आपके पास मोबाइल फोन होगा तो उसको लाइट जला करके थोड़ा दिखाओ, कितने मैं भी देखता हूं कितनी आपकी ताकत है। जितना है सब लगाकर चमका दो एक बार, थोड़ा करवाएंगे। सभी लोग करेंगे 100-100 वोट को मतदान केंद्र पर ले जाने की जिम्मेदारी लेंगे। वाह भाई, मैं तो सोचता था कि तुलसीपुर में मोबाइल फोन स्मार्टफोन कम होंगे, लेकिन ये तो पूरा ही स्मार्टफोन चमक रहा है। बहनों और भाइयों, ये चमकता हुआ आपका स्मार्टफोन बलरामपुर को भी चमकाएगा। विश्वविद्यालय बन गया है, मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है और अटल जी के हृदय, अटल जी की इस विरासत को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। महाराज बलरामपुर ने राम जन्मभूमि के लिए जो बलिदान दिया है, उस परंपरा को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप सभी सहमत हैं ना? तो फिर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। अधिकार